नमस्कार दोस्तों, प्लान पेरेंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो आज मैं बात करूँगी सिनेरेरिया की प्लांट के बारे में और इस प्लांट की रख-रखाव कैसे करनी है, इसे कैसे ग्रो करनी है, कैसे प्रोपेगेट करनी है, वो सारी बातें आज मैं डिस्कस करूँगी। लेकिन सबसे पहले आप इन्हें चेक कीजिए। अभी-अभी मैंने गार्डनिंग का काम किया है, तो ये कैक्टस से सारे मैंने जो घास-फूस लगे हुए थे वो निकाल दिए। और ये देखिए मेरे गज़ानिया के फूल इस तरह अभी खिल रही है, धूप निकल के आई है तो ये गज़ानिया खिल रही है। दोस्तों ये प्लांट सिर्फ धूप में ही खिलती है और जब भी धूप निकल के इस तरह आती है तभी हम इसे इसकी जो फ्लावर्स है उन्हें कैप्चर कर सकते हैं, वरना जो छाँव होती है उनमें इनके फूल जो है फॉल्ट हो जाते हैं। तो अभी इनमें ये इतनी अच्छी तरह इनमें ब्लूम्स अभी आई हुई है, आप चेक कीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज मैं बात करने वाली हूँ सिनेरेरिया प्लांट की। मेरे पास ये सिनेरेरिया के 3 पौधे हैं जो मैंने छोटी सैपलिंग से लगाई थी। और दोस्तों सिनेरेरिया के जो प्लांट है वो एक कलर में भी आती है और 2 कलर में भी इस तरह की आती है और बहुत प्यारी-प्यारी कलर्स में इनकी जो फ्लावर है वो बहुत ब्यूटीफुल लगती है। बहुत प्यारी फूल है ये विंटर की। इनके फ्लावर्स जो है दोस्तों वो गुच्छों में खिलते हैं, इस तरह से ये बंचेस में इनकी फ्लावर्स आती है और बहुत प्यारे लगते हैं। इनमें 100 से भी अधिक फ्लावरिंग होती है। पूरे एक सीज़न में इनका फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होता है। बहुत हैवी फ्लावरिंग प्लांट है, तो इस हिसाब से इसे फर्टिलाइज़र भी चाहिए होती है इस प्लांट को। तो आज इसी के रख-रखाव के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इनके लीव्स को चेक कीजिए दोस्तों। इनकी लीव्स बहुत ज़्यादा सिमिलर है, बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती है पंपकिन की जो लीव्स है या बॉटल गॉर्ड की जो लीव्स है, इस तरह की ये बहुत बड़ी-बड़ी लीव्स इनकी होती है और ये लीव्स भी इनकी काफ़ी अच्छी लगती है। तो अभी हम बात करते हैं इनकी पॉट साइज़ की। तो सबसे पहले दोस्तों सिनेरेरिया का जो प्लांट है इसके लिए पॉट साइज़ आप बड़ा पॉट साइज़ रखिए। आप 7 इंच के गमले और 7 इंच के ऊपर वाले गमले सिलेक्ट कीजिए इस प्लांट को लगाने के लिए, क्योंकि इनकी रूट्स काफ़ी ज़्यादा डीप जाती है, काफ़ी वाइड ये फैली हुई होती है। तो सबसे पहले इनका ये है कि पॉट साइज़ ठीक होना चाहिए। अगर आपको इनमें ढेरों फूल चाहिए, बंचेस में फूल चाहिए, बहुत ज़्यादा साइज़ में बड़े फूल चाहिए, तो आपको इनकी जो पॉट साइज़ है वो बड़ी रखनी है। जैसे आप पहले सैपलिंग लगाते हो तो आप छोटे पॉट में लगा सकते हैं, लेकिन जैसे-जैसे प्लांट बड़ी होगी तो आप इसकी जो पॉट साइज़ है वो बड़ा रखिए। और दोस्तों ये सिनेरेरिया का जो प्लांट है, इनकी जो फ्लावर्स है वो बहुत दिनों तक रहती है, प्लांट में बनी रहती है। जैसे कि ये वाली वाइट वाली पहली फ्लावरिंग की थी तो ये बहुत दिन, लगभग ये 1 महीना के करीब ये इसी प्लांट में लगी रही और मैं दूसरे प्लांट्स की ब्लूम का इंतज़ार कर रही थी वीडियो बनाने के लिए। और ये पर्पल वाली इनकी ब्लूम्स हाल ही में हुई है और ये पिंक वाली की भी ब्लूम्स हाल ही में हुई है। तो सिनेरेरिया की जो फ्लावर्स है वो बहुत लंबे समय तक प्लांट में बनी रहती है। तो ये भी एक रीज़न है, ये भी एक कारण है कि आप इस प्लांट को अपने विंटर गार्डन में ज़रूर ऐड करें। अब दोस्तों इनकी सॉइल की अगर हम बात करें तो बहुत ही वेल ड्रेनिंग और बहुत ही मॉइस्चर रिटेन करने वाली बहुत ही एक अच्छी सॉइल प्रिपरेशन इस प्लांट को चाहिए। तो इसके लिए आप एक हिस्सा खाद का, एक हिस्सा मिट्टी का और एक हिस्सा आप सैंड का लगा के इसमें लगा सकते हैं। आप इसमें राइस हस्क भी दे सकते हैं या फिर अगर आपका मन करे तो इसमें आप थोड़े से बोन मील मिला के दे सकते हैं। थोड़े से इसमें आप हल्दी पाउडर फंगिसाइड के तौर पे आप इस प्लांट को दे सकते हैं। बस आप याद रखिए कि इस प्लांट को आप ओवर वाटरिंग ना करें। ओवर वाटरिंग से इनकी रूट्स बहुत ही जल्दी गलने के चांस होते हैं, तो ओवर वाटरिंग तो आप बिल्कुल ना करें और अंडर वाटरिंग भी इस प्लांट को ना रखिए। जब आप देखिए कि ऊपर की जो टॉप सॉइल है, टॉप लेयर है, वो 1 इंच सूखी हुई हो तभी आप इसमें पानी दें। दोस्तों ये बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स है और इस फ्लावर को अगर आप ज़मीन में भी लगाते हैं तो भी ये बहुत प्यारी लगती है, या फिर आप किसी बड़े से क्यारी में बहुत सारे पौधे एक साथ लगाते हैं अलग अलग कलर्स वाली तो भी बहुत प्यारी लगती है। और ज़मीन में भी अगर ये फैली हुई रहती है, थोड़े से बड़े एरिया में आप लगा देते हो तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है।
अगर सनलाइट की बात करें दोस्तों, तो ये इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट पसंद करती है। ये उतनी ज़्यादा टेम्परेचर वाले एरिया में ये सर्वाइव नहीं कर पाती है प्लांट, इसीलिए ये किसी किसी एरिया में ये एनुअल प्लांट भी है, और किसी एरिया में जहाँ पे टेम्परेचर ठंड होती रहती है और जहाँ जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ी सी गिरी हुई रहती है, ऐसे वाले मौसम में, ऐसे वाले टेम्परेचर में ये प्लांट परमानेंट है। मगर जो हाई टेम्परेचर वाले एरियाज़ है, जैसे हमारे यहाँ आसाम नॉर्थ ईस्ट के एरिया में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उठती है, 40 डिग्री से ऊपर की टेम्परेचर होती है समर में, तो ऐसे वाली जगह पे ये प्लांट जो है एनुअल प्लांट है, और समर में इसे सर्वाइव करके रख पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस प्लांट को आप जब भी प्लेस करें, इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में प्लेस करें, या फिर 2 से 3 घंटे की जो सुबह वाली जो धूप होती है, ऐसे वाली धूप में इस प्लांट को आप रख सकते हैं। अगर ज़्यादा सन में रखेंगे तो इनके जो लीव्स है वो येलो हो जाएंगे या फिर ब्राउन हो जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं प्रोपगेशन की, तो ये 2 मेथड से प्रोपगेट होती है। एक तो सीड से होती है, बीज आप लगा लो, सितंबर अक्टूबर नवंबर में आप इनके बीज लगा लो, या तो आप कटिंग, छोटी सी भी कटिंग से आप लगा सकते हैं इस प्लांट को। 3 इंच या 4 इंच की कोई भी हेल्दी कटिंग आप ले ले, तो ये कटिंग से भी इजीली ग्रो हो जाती है। मगर विंटर में वैसे तो सैपलिंग मिलती है इनकी चीप प्राइस में, 10 रुपये में इनकी जो सैपलिंग है वो मिलती है, वो खरीद के आप लगा सकते हैं। दोस्तों फर्टिलाइज़र की बात अगर हम करें, तो ये एक हैवी फीडर फर्टिलाइज़र प्लांट है, जो कि इसमें भर भर के फूल आती है, और इनके लीव्स भी काफ़ी ज़्यादा साइज़ में बड़ी है। तो आप इसे फर्टिलाइज़र देते रहे, 15 दिन 20 दिन में आप इसे फर्टिलाइज़ करते रहे, और एक बार सॉइल मिक्सचर तैयार कर लेने के बाद आप बाद में लिक्विड फर्टिलाइज़र का ही इस्तेमाल करें। लिक्विड फर्टिलाइज़र के तौर पे आप काउडंग लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, या मस्टर्ड केक की जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप मार्केट वाली फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहते हैं तो NPK 18-18-18 या 19-19-19 या 20-20-20, जिसमें प्रॉपर ठीक रेशियो में, सेम रेशियो में जो NPK आती हो, वैसी वाली NPK आप यूज़ कर सकते हैं। खैर मैं तो ऑर्गेनिक वाली यूज़ करती हूँ, तो ये मस्टर्ड केक की लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने प्रिपेयर की है, तो ये थोड़े थोड़े से इन प्लांट्स में मैं दे देती हूँ। इस प्रोसेस को आप हर 15 से 20 दिन में आप रिपीट करते रहें। और दोस्तों इस प्लांट की एक और जो चीज़ है वो ये है कि इनके जो बॉटम में इनके जो लीव्स होते हैं, कुछ कुछ लीव्स जैसे कि ये सूख जाते हैं, या फिर इनमें ये सॉइल के साथ बनी रहती है, तो ऐसे वाले प्लांट्स कभी कभी इनमें फंगस लग जाते हैं। तो आप तुरंत ही ऐसे वाले प्लांट्स जो लीव्स है वो आप देखिए कि नीचे में सॉइल के साथ लगी हुई है और सड़ गई है या फिर सूख गई है, ऐसे वाले लीव्स को आप हटाते रहे। नहीं तो अगर लीव्स में फंगस आ जाए तो सॉइल में भी आने के चांसेस है, और अगर सॉइल में भी फंगस लग जाए तो इनके जो रूट्स है उनमें भी फंगस लगने के चांस है। तो आप इस प्लांट को साफ़ करते रहिए, इनकी जो है देख रेख में आप इसकी जो लीव्स है डेड वाली उसे आप हटाते रहे। और साथ ही साथ दोस्तों इस प्लांट को और बुशी बनाने के लिए इनमें ज़्यादा ब्रांचेस लाने होंगे, और ज़्यादा ब्रांचेस लाने के लिए हमें इन फ्लावर्स को हमें सीड में बदलने नहीं देना है। तो इसकी आप जो डेड फ्लावर्स है, जो सूखे हुए फूल है, इसे आप निकालते रहे, डेड हेडिंग करते रहे, तब इस प्लांट में और ज़्यादा फूल आएंगी। दोस्तों अगर इंसेक्ट अटैक, माइट अटैक या मिलीबग्स की प्रॉब्लम के बारे में इस प्लांट को बात करें, तो इस प्लांट में इस तरह की लगती है, मिलीबग्स वगैरह भी इस प्लांट में आती है, और इंसेक्ट अटैक्स भी हमें इस प्लांट में देखने को मिलती है। तो जब भी आपको इस प्लांट में इस तरह की प्रॉब्लम्स दिखाई दे, आप नीम ऑयल का स्प्रे कर दे। हर 15 से 20 दिन में इस प्रोसेस को रिपीट करें। नीम ऑयल को आप जो इन्फेक्टेड एरिया है वहाँ आप स्प्रे कर दें, तब ये प्रॉब्लम्स चली जाएंगी। तो दोस्तों विंटर की बेहतरीन प्लांट में से ये एक है, और इस प्लांट को आप गार्डन में ज़रूर लगाएं। ज़्यादा देख रेख की भी उतनी ज़रूरत नहीं है। जैसे आप हर पौधे को 15 से 20 दिन में फर्टिलाइज़ करेंगे, तो इसे भी इस तरह ही फर्टिलाइज़ कर दीजिए। वैसे तो हर विंटर की जो फ्लावर्स होती है उसे आप
15 से 20 दिन में एक ही साथ जैसे कि हो गया आप मस्टर्ड केक की 1 किलो या आधा किलो की लेके आए, तो इसमें आप 1 बाल्टी पानी में आप इसे मिक्स करके हर पौधे में आप इस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। तो उतनी ज़्यादा केयर तो इस प्लांट को नहीं चाहिए, आप बस लगा लीजिए और थोड़े से ये 2-3 टिप्स मैंने जो बताई है उनकी आप ध्यान रखिए, तो ये प्लांट अच्छे से ग्रो करेगी और आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें विंटर में। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप गार्डनिंग। थैंक यू।